वेब ट्रेनिंग्स अकेडमी से। और हमने ये नया प्रोग्राम शुरू किया है हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए, जिसमें मैं आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से किया जाता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स उस पर इम्प्लीमेंट होते हैं और किस तरह से अपने वेबसाइट को आप रैंक कर सकते हैं, ये टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये कोर्स टोटल रहेगा दोस्तों करीब करीब 10 to 15 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा इस प्रोग्राम का, जिसके बाद आप अपने खुद से अपने वेबसाइट पर परफेक्ट तरीके से एसईओ कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये सीखकर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो ये सीखकर आप अपने खुद से वेबसाइट पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के जरिए, जैसे कि गूगल एडसेंस है या गूगल या अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग ले लीजिए या फ्रीलांसिंग ले लीजिए, इन तमाम को यूज करते हुए आप इस कोर्स को यूज कर कर अपने बिजनेस को या अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक मैक्सिमम मैं प्रैक्टिकल लूंगा, जो यहाँ पर जहां जहां जरूरत है। जैसे पहले के 2 सेशंस जो रहेंगे वो टोटली थ्योरी बेस्ड रहेंगे, जिसमें फंडामेंटल्स मैं आपको समझाऊंगा जो जनरली कोई बताता नहीं है। लेकिन ये फंडामेंटल्स याद रखना, ये फंडामेंटल्स को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि हम प्रैक्टिकली एसईओ इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट सेशन है हमारा बेसिक्स ऑफ सर्च इंजन। जिस तरह एक बात आप याद रखिए दोस्तों कि अगर आपको किसी भी चीज में स्पेशलिस्ट बनना हो तो पहले उस सब्जेक्ट को समझना जरूरी है। अगर आपको एसईओ स्पेशलिस्ट बनना है तो पहले आपको समझना यह है कि सर्च इंजन क्या चीज है, सर्च इंजन में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, सर्च इंजन में क्या फैक्टर्स होते हैं। जब तक आप उस चीज को नहीं जानेंगे तो किस तरह से आप एसईओ कर सकेंगे, है ना। सो पहले हमें देखना होगा कि सर्च इंजन किस तरह से बनता है। तो इसीलिए मैं 2 सेशंस इसी पर डेडिकेट करूंगा। ये सेशंस पे हम समझेंगे सर्च इंजन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में, और सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स क्या क्या होते हैं और सर्च इंजन के रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं। ये तमाम चीजों को हम देखकर एक फंडामेंटल अपना ग्राउंड बेस वर्क हम करेंगे। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज किस तरह से हमें डिजिटल मार्केटिंग में यूज हो रही है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं सर्च इंजन किसे कहते हैं। आपको, अगर आपने मेरे यूट्यूब वीडियोस देखा है या अगर आपने कभी नेट पर भी रिसर्च किया है तो आपको ये बात पता होगी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप इंग्लिश में डेफिनेशन लेंगे तो मैंने स्क्रीन पर यहाँ रखा है। उस सिंपल अब लफ्जों में अगर आप मैं कहेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन या कोई और सर्च इंजन के गाइडलाइंस यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके तरह फॉलो करेंगे, उसके तरह हम इंप्लीमेंट करेंगे तो अपनी वेबसाइट टॉप रैंकिंग पर आ सकती है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक साइट है स्कूल्स इन हैदराबाद, ये कीवर्ड हमने सर्च किया तो यहाँ पे जजडायल आ गया, विकिपीडिया आ गया और यूनिफॉर्म मैप डॉट इन आ गया, और इस तरह से 10 वेबसाइट्स आते हैं। तो हम यहाँ पर ऐड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, जो बगैर किसी पेमेंट के, इसको हम ऑर्गेनिक एसईओ भी कहते हैं। तो ये होता है बेसिकली एसईओ का डेफिनेशन। तो अभी देखिए किस लिए हमें जरूरी है एसईओ के करने के रीजंस क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि आज के दौर में कोई भी चीज आपको चाहिए तो सबसे पहले आप जाएंगे इंटरनेट, है ना। अगर आपको कोई घर के करीब में डॉक्टर देख ढूंढना है तो गूगल पर जाएंगे, अगर आपको एक मूवी देखना है तो गूगल पर जाएंगे, अगर आपको कोई कोर्स सीखना है तो गूगल पर जाएंगे। यानी हम सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर लम्हा हम कोई अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली गूगल सर्च ही करेंगे। तो ये पॉइंट एक रेलेवेंट चीज है कि सर्च इंजन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो इसीलिए 93% यूजर्स जो होते हैं वो हमेशा गूगल सर्च इंजन के जरिए से अपना इंफॉर्मेशन देखते हैं। और उसके बाद देखिए 78% ऑफ द मार्केट शेयर, जैसे कि जो भी लोग सर्च करते हैं, एड्स पर भी लोग क्लिक करते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एड्स पर कोई नहीं क्लिक करता, एड्स पर भी लोग क्लिक करते हैं, लेकिन तकरीबन लोग जो क्लिक करते हैं वो है अपना ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे। सो लोग ऑर्गेनिक रिजल्ट्स को ज्यादा पसंद करते हैं ऐड के रिलेवेंट। अगर आप भी देखिए, अगर आप यूट्यूब पर ऐड आ जाए तो आप थोड़ा इरिटेट हो जाएंगे, लेकिन नॉर्मल वीडियो हो तो नो प्रॉब्लम, आप उसको देखेंगे, लेकिन आ जाएगा तो इरिटेट हो जाएगा। इसी तरह ऑर्गेनिक एसईओ को लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये
रियल डेटा से गूगल रैंक करता है, वेयर एज एड्स में कोई भी अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। सो उस वजह से इसका मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है। और हेल्प यूज टू शो अस अथॉरिटी, इससे हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोग हमें जानने लगेंगे और हमें इस सब्जेक्ट में या कोई भी सब्जेक्ट में आप ले लीजिए, आपको अथॉरिटी कहेंगे, यानी ये सबसे बड़ी कंपनी है, ये बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, ये एक अथॉरिटी की तरह वो लोग लेंगे। इसके बाद आपको फ्री ट्रैफिक भी आएगा, ऑब्वियसली जब आप रैंक करेंगे तो फ्री ट्रैफिक आएगा। और फाइनली जनरेट हाई लीड्स एंड सेल्स, यानी इससे आपको सेल्स और लीड्स भी जनरेट। और सेल्स और लीड के बीच में डिफरेंस देखिए, अगर आप अमेजोन पर जाएंगे तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को बाय करेंगे, उसे बेसिकली कहते हैं परचेज और सेल। लीड का मतलब होता है आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, तो आप क्या करेंगे, हमारे वेबसाइट पर आकर फॉर्म फिल करेंगे, नेम ईमेल फोन नंबर आप रख के बोलेंगे मैं मुझे ये कोर्स करना चाह रहा हूं, तो उसके बाद ही आपको नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा। इसी तरह ये तमाम चीजों से हम देखकर एसईओ की इंपॉर्टेंस समझिए। और देखिए टुडे अगर बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि अगर आप सर्च इंजन पर नहीं हो तो कस्टमर के मुताबिक आप बिजनेस में ही नहीं हो, यानी उतना इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च इंजन का हमारे जिंदगी में आ गया। दोस्तों अगर आप सर्च इंजन पे हो तो आप एग्जिस्ट करते हो, वरना नहीं। इसलिए हमें एसईओ इंप्लीमेंट करना है। और ये किस तरह से टेक्निकल आएगा, जैसा हमारा सेशन बढ़ता जाएगा मैं आपको डिटेल में ले जाऊंगा। तो सबसे पहले हम इस चीज को एक नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट से, जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई टेक्निकल तो आप रखिए, हम एक नॉन टेक्निकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि ये आखिर है क्या, सर्च इंजन किस तरह से बनता है, सर्च इंजन में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, हम उस चीज को देखेंगे। देखिए सर्च इंजन, कोई भी आप सर्च इंजन ले लीजिए, ये बनता है 5 कंपोनेंट से, यानी 5 डिफरेंट एलिमेंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो वो एक सर्च इंजन बनता है। जिस तरह से अगर आप गाड़ी बनाना हो आपको, तो आपको एक शैशी रहेगा, इंजन रहेगा, व्हील्स रहेंगे, चेन रहेगी, फिर टैंक रहेगा, सब कुछ मिलाकर आपको एक व्हीकल बनता है। इसी तरह सर्च इंजन सिर्फ एक बॉक्स का नाम नहीं, बल्कि बैकएंड में इतना कॉम्प्लेक्स फीचर्स होता है, इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप समझेंगे, तो जब एसईओ हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा हम क्यों कर रहे हैं। कई लोग एसईओ ऐसे होते हैं कि यूट्यूब में किसी ने बता दिया भाई ये करो, वो लोग वो करते हैं, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं है वो क्यों कर रहे हैं। तो हमें तो ऐसा एसईओ प्रोफेशनल बनना नहीं है, हमें ऐसा बनना है कि भाई क्यों कर रहे हो और उसका बेनिफिट आपको क्या होगा। तो देखिए अब हमारे जो 5 कंपोनेंट्स ऑफ सर्च इंजन है, सब फर्स्ट कंपोनेंट का नाम है क्रॉलर, इंडेक्सर, algorithms, रैंकिंग algorithms, स्पेशली इसको नाम हम कहते हैं रैंकिंग algorithms, and fourth one is results page, and fifth one is spam fighting algorithms। now हमारे इस फर्स्ट सेशन में मैं आपको इन तमाम कंपोनेंट्स के बारे में, क्रॉलर, इंडेक्सर, एल्गोरिथम एंड सर्च रिजल्ट पेज के बारे में बताऊंगा। और हमारा जो दूसरा थियोरेटिकल सेशन रहेगा, मैं उसमें आपको बहुत ही डेप्थ में स्पैम फाइटिंग एल्गोरिथम्स क्या है और उनके क्या इंपॉर्टेंस होती है रियल टाइम में, मैं वो चीज को आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, जो चीज हमें रियल टाइम में हम यूज करेंगे उसी पर मैं फोकस ज्यादा करूंगा, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स लाकर आपको बोर नहीं करूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट है हम उसी चीज पर डिस्कस करेंगे, ताकि आप इस सब्जेक्ट को जल्द से जल्द सीख सके और इंप्लीमेंट भी जल्द से जल्द कर सके। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में इस पे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है क्रॉलर। सो ये क्या है, किस तरह से ये वर्क होता है, हम उस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, एक स्क्रीन पर आपका जो भी दिख रहा है, ये है ओरिजिनल डायग्राम। जब गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सेक्रेटरी ब्रिन जब अपना पीएचडी करते हुए उन्होंने ये जो सिस्टम बनाया था 1995 में, उन्होंने इसका नाम रखा था बैकरब। बैकरब उन्होंने यहाँ पर है, देखिए बैकरब, ये ओरिजिनल नाम रखा था। इनका यही मानना था कि सर्च इंजन बेटर हो सकता है, तो उन्होंने एक मॉडल बनाया। और पते की बात और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये प्रोडक्ट ले जाकर याहू को बेचने की कोशिश की, $1 मिलियन में, लेकिन याहू ने कहा हमें जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। और एक कंपनी को गए, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। तो सुनिए दोस्तों, रिजेक्शन भी यहाँ पर हुआ तो उनके बेहतरी के लिए हुआ है। ये भी एक पॉजिटिव थिंग है। गूगल सर्च इंजन के हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो बहुत आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये ओरिजिनल आर्किटेक्चर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। मैं इसको थोड़ा सा सिंपलिस्टिक और बहुत आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। ये अपने मैंने खुद का डायग्राम ये बनाया है कुछ समझाने के लिए। देखिए सबसे पहले होता क्या है, क्रॉलर क्या है, इंडेक्सर क्या है, ये तमाम चीजों को हमें समझना है ना। तो अब देखिए, मैं आपको इस डायग्राम की मदद से ये समझाऊंगा कि क्रॉलर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, उसके बाद का सेकंड कंपोनेंट क्या करता है। सबसे पहले क्रॉलर।
क्रॉलर अभी आगे के स्लाइड्स में तमाम डिस्क्रिप्शन है, क्रॉलर क्या है, इंडेक्सर क्या है, वो इंग्लिश में उसका डेफिनेशन मैं आपको हिंदी में सब कुछ बताऊंगा। तो क्रॉलर का मतलब होता है दोस्तों कि अब सोचिए, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आप रखिए अपने माइंड में, लेट अस अज्यूम दैट आपके सिस्टम पर, ठीक है, आपके मोबाइल पर या आपके लैपटॉप पर आपको कुछ गाने सुनने हैं या कोई वीडियो आपको देखनी है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास नेटवर्क वो वीडियो बहुत बड़ा है या अगर वो सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है तो आप उसको डाउनलोड पर रख देंगे, रात भर सुबह तक वो डाउनलोड हो जाएगा, है ना। इसी तरह ये जो अपना फर्स्ट कंपोनेंट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस और इसका मकसद यही है कि ये तमाम इंटरनेट पर जाएगा, इंटरनेट की हर हर वेबसाइट पर जाएगा, है ना। और जाने के बाद हर वेबसाइट के डेटा को वो तमाम का तमाम डाउनलोड करते हुए ये डेटा टेम्पररी स्टोरेज एरिया में रख देगा। यानी हर लम्हा, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड क्रॉलर वर्क करता है और क्रॉलर का जॉब यही है कि वो तमाम डेटा को क्रॉल करे। क्रॉलर का मतलब होता है डाउनलोड करे और वो डाउनलोडेड डेटा को एक स्टोरेज यानी एक टेम्पररी एरिया होता है वहां पे स्टोर किया जाता है। ये बात आप सबसे पहले जहन में रखिए, क्रॉलर का काम है क्रॉल करना। अब बोलेंगे सर क्रॉलर को किस तरह पता चला कि हमने एक नई वेबसाइट बनाई है, ये भी एक पॉइंट है कि भाई क्रॉलर को कैसे मालूम। हाँ, क्रॉलर दो तरीके से मालूम करता है। एक मेथड ये होता है कि क्रॉलर को हम खुद कहते हैं कि भाई मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है www.mdazar.com, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। तो जब क्रॉलर देखेगा हो तो हम किस तरह से ये सबमिट करते हैं हम आगे देखेंगे। गूगल सर्च कंसोल ये टूल होता है जिसके जरिए से हमें पता चलता है कि गूगल पे हम अपने वेबसाइट को सबमिट करेंगे तो क्रॉलर आकर क्रॉल करेगा। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है दोस्तों यहाँ पर, एक तो ये मेथड है और दूसरा मेथड है अगर आप कोई भी पब्लिक वेबसाइट जैसे ट्विटर या कोई भी वेबसाइट पर आप जाएंगे और आप लिखेंगे हेलो फ्रेंड्स आई हैव लॉन्च माय न्यू वेबसाइट और यूआरएल आप डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली ट्विटर और फेसबुक या कोई भी नेटवर्क पर गूगल वो हमेशा स्कैन करता है तो आपके नए वेबसाइट को देखेगा और स्कैन कर लेगा। ये दो चीजें होती हैं। जैसे अगर आप कोई कॉलेज में जाएंगे, सपोज आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई नया एडमिशन किसी ने लिया है तो आपको पता करना है वो कौन है, तो दो मेथड्स है। एक वो खुद आपको बता दे या वो किसी और से बात कर रहा था तो आपने सुन लिया तो आपको पता चलेगा बंदे का नाम क्या है। इसी तरह क्रॉलर का भी यही फैक्टर होता है। तो अब यहाँ पर मैंने एक ऑपरेटर का मतलब होता है गूगल सर्च इंजन में अगर हम थोड़े से पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कुछ यूनिक कोड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक यूनिक कोड है, इसको कहते हैं कैश, CACH ही है इसका, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करेंगे कैश। ओके, सो कैश मतलब जो हमारा डेटा गूगल ने स्टोर किया है वो कब स्टोर किया है और वो क्या डेटा स्टोर किया है, ये मालूम करने के लिए हम कैश का ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे कि अभी आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ओके ये है कैश का एक्चुअल मीनिंग। अभी देखिए मैं यहाँ पे टाइप करूंगा google.com एंड इसमें मैं यहाँ पे टाइप करूंगा साइट सॉरी कैश कोलन वेब ट्रेनिंग्स डॉट इन। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि गूगल को वेब ट्रेनिंग्स ने गूगल को कब एक्सेस किया था लास्ट। तो आप देखेंगे सर फरवरी 14 2020 को एक्सेस किया था, यानी जस्ट आज है फरवरी 15। सो सिंपली हम कहेंगे कि एक्सेस किया था एक दिन पहले, बस इतना जल्दी ये एक्सेसिबिलिटी पे आता है। तो इस ऑपरेटर से हमें पता चलेगा कि अगर हमारी साइट एक्सेस हुई है या नहीं हुई है। हमने एक नई वेबसाइट बनाई थी, मैंने एक नई वेबसाइट बनाई थी। अब वो वेबसाइट पे हम देखेंगे CACH, ये एक नई वेबसाइट है हमारी, अभी अंडर डेवलपमेंट पे है। देखिए IELTS trainings.com, ये मैंने वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट तो रेडी है लेकिन अभी इंडेक्स नहीं हुआ है। देखिए वेबसाइट तो रेडी है यहाँ पर, लेकिन अगर आप देखेंगे साइट कोलन सॉरी कैश कोलन, देखिए अभी ये इंडेक्स नहीं हुई है ना। तो मैं इस साइट को तमाम तरीके से आपको बताऊंगा, ये वेबसाइट किस तरह से बनाई है, क्या क्या इसमें चैलेंजेस होते हैं, वो भी मैं आपको एक ऑलरेडी एक डिस्कशन में जो हमने वर्डप्रेस के बारे में पढ़ा है उसमें आपने देखा है कि ये किस तरह से हम इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये हो गया है वेबसाइट और मैं आपको ऑन पेज करूंगा
तो मैं आपको बताऊंगा ऑन पेज पर, इसी वेबसाइट पे मैं ऑन पेज करके बताऊंगा कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप ऑन पेज और ऑफ पेज और तमाम इसी वेबसाइट पर हम करेंगे। तो देखिए वो कैश नहीं हुआ, मैंने जानबूझकर उसे कैशे पे नहीं डाला है ताकि गूगल उसको क्रॉल नहीं करे। जब मैं पूरा एसईओ इंप्लीमेंट करूंगा, जब हम उसे कैश पर लगाएंगे। तो ये होता है दोस्तों सबसे पहला कंपोनेंट जिसका नाम है क्रॉलर। होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तब देखिए इसके बाद अब हम नेक्स्ट फैक्टर पे जाएंगे। अभी अपना नेक्स्ट फैक्टर है इंडेक्सर। मैंने आपको क्या बताया था कि क्रॉलर का काम है कि क्रॉल करे डेटा और अपने सेपरेटली यहाँ पर ये एलिमेंट में डाल दे, है ना, स्टोरेज में। अब स्टोरेज तो टेम्पररी है, उसके बाद आपको डेटा को ले जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको डेटा को एक्चुअल इंफॉर्मेशन में जो एक्चुअल डेटाबेस होता है वहां पर ले जाना पड़ेगा, है ना। तो ये कंपोनेंट का नाम होता है इंडेक्सर। इंडेक्सर का जॉब होता है जो भी डाटा आ रहा है तमाम कलेक्ट कर लेगा और उसको डिवाइड करेगा। इसका पर्पस है डिवाइड करना। और ये किस तरह से डिवाइड करेगा? अब सोचिए फॉर एग्जांपल एक पेज है जिसमें बार बार लिखा गया है स्पोर्ट्स शूज, स्पोर्ट्स शूज, स्पोर्ट्स शूज, अरे मतलब ये स्पोर्ट्स शूज का पेज है। अगर एक पेज पे लिखा गया है लैपटॉप, अच्छा ये लैपटॉप की कैटेगरी है। अगर एक पेज पे लिखा हुआ है से फॉर एग्जांपल पबजी गेम, मतलब अच्छा ये पबजी का पेज है। इस तरह से जो कंटेंट होता है, जो पेज होता है, उसके जरिए से ये इंडेक्सर इतना स्मार्ट एल्गोरिदम है कि वो तमाम कंटेंट को डिवाइड करेगा और जो पेज जो कैटेगरी में होना चाहिए उसी कैटेगरी में ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। और इस तमाम शेयर इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं दोस्तों गूगल इंडेक्स। सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे तो इसे कहते हैं गूगल इंडेक्स। और ये इंफॉर्मेशन जो आपको बता रहा हूं ये 1-2 साल पहले जब गूगल ने हमें दिया था वो इंफॉर्मेशन के मुताबिक गूगल में 6 लाख करोड़ पेजेस है। अब तो मेरे हिसाब से तो वो 100 लाख करोड़ भी हो चुके होंगे। नॉट अगर नॉट 100 लाख एटलीस्ट 70-80 लाख तो हो चुके होंगे, क्योंकि अभी इन्होंने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इंडेक्सर का जॉब होता है जो भी डेटा मिल रहा है उसको तमाम को कैटेगराइज करना और उसको प्रॉपर्ली डिवाइड और सेग्रीगेट करना। और एक बात इंडेक्सर में और एक खास बात होती है कि अगर कोई वेबसाइट फेक हो, अगर कोई वेबसाइट में वायरस हो, अगर कोई वेबसाइट में इलीगल कंटेंट हो, जैसे हैकिंग का कंटेंट हो, इमीडिएटली वो ट्रैश कर देगा। ट्रैश मतलब डिलीट कर देगा। तो ये भी पॉइंट है इंडेक्सर की खास बात। अच्छा अगर इंडेक्सर में भी एक ऑपरेटर होता है दोस्तों, अगर आपको देखना चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस गूगल ने इंडेक्स किए हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पे टाइप कीजिए साइट कोलन, कोई भी वेबसाइट आप ले लीजिए amazon.in, एक्चुअली आपको गूगल में करना है साइट कोलन amazon.in। अब देखिए दोस्तों डन। ये देखिए गूगल अमेजॉन में फिल वक्त 4 करोड़ 54 4 करोड़ 54 लाख पेजेस अवेलेबल है दोस्तों। 4 करोड़ 54 लाख पेजेस। अब यहां पर आप देखिए, अब मैं इसको चेंज करता हूं, हम देखेंगे फ्लिपकार्ट पर कितने पेजेस है बॉस। चलिए एंटर। ओके फ्लिपकार्ट पर है 2 करोड़ 10 लाख पेजेस आते हैं। अच्छा वेब ट्रेनिंग्स पे कितने पेजेस है सर, आपके साइट पर कितने पेजेस है अभी? ओके क्लिक, देखिए 217 पेज है वेब ट्रेनिंग्स के साइट पर। इस तरह से हम तमाम कंटेंट को देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन को भी देख सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया कि इंडेक्सर का सिंपल जॉब यही है कि इसका मेन वर्क ये है कि वो कंटेंट को कैटेगराइज करके हर वेबसाइट का कंटेंट अपने इंडिविजुअल डेटाबेसेस में स्टोर करता है। और इसके साथ साथ एक उसको डॉक्यूमेंट होता है जिसमें तमाम वेबसाइट के पेजेस भी हम डायरेक्टली क्रॉलर एक्सेस, इंडेक्सर एक्सेस को कर सकता है। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब देखिए बहुत सारा डेटा है अपने पास, इसको मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये लाइब्रेरी है ना, ये डिजिटल लाइब्रेरी है। अगर आप अपने घर पर या अपने ऑफिस पर एक लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हो तो आप क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे सर एक प्रोसेस रहेगा जिस प्रोसेस के जरिए से मैं एक प्रोसीजर फॉलो करूंगा। जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए, मैं ये एक व्हाइट स्क्रीन पे आपको डायग्राम से बताता हूं। अब सोचिए आपको एक लाइब्रेरी बनानी है, ठीक है, ये आपका ऑफिस है समझ जाइए, ठीक है। तो आप एक बंदे हैं, आप एक पर्सन है और आपको, आप लाइब्रेरियन है और आपको यहाँ पे लाइब्रेरी बनानी है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप मार्केट को जाएंगे, है ना। आप मार्केट को जाकर यहाँ पर जो जो भी आपको बुक्स चाहिए वो बुक्स आप तमाम यहाँ पर लाएंगे, है ना।
तो बंडल्स में, बहुत सारे बंडल्स में आप बुक खरीद कर लाएंगे हजारों की तादाद में, लेकिन फिर भी आप उसको लाइब्रेरी नहीं कहते, क्योंकि आपने सिर्फ बुक्स को लाया है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपने इस रूम में, हॉल में, जहां पर भी आप का फिजिबिलिटी है, तो आप यहाँ पर इसको रैक की तरह रखेंगे, है ना। और यहाँ पर एक एक रैक कर आप लिखेंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अगर आप इंजीनियरिंग या बीएससी वगैरह है तो, अगर दूसरा टॉपिक हो तो दूसरा टॉपिक। तो यहाँ से जितने भी आपने हजारों में बुक्स खरीदे थे, उसको यहाँ पे आप अरेंज करेंगे, है ना। तो ये अरेंजमेंट को एक्चुअली गूगल भी इसी तरह करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि गूगल के पास लैक्स ऑफ करोड़ पेजेस है, और हमारे पास सिर्फ लिमिटेड बुक्स होते हैं जिसको हम प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं। और इसके ऊपर हम लिख दिया मैथमेटिक्स, इसके ऊपर हमने लिख दिया साइंस, इसके बाद केमिस्ट्री, इसके बाद फिजिक्स, व्हाटएवर वी कैन से। तो ये होता है क्रॉलर और इंडेक्सर का कनेक्शन। आई होप नाउ आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया इस एग्जाम्पल को देखते हुए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, अपने पास इतना डेटा है, अब यूजर को तो हम बताना पड़ेगा, तो गूगल को रैंक करना पड़ेगा। अगर आप स्कूल में रहेंगे, तो स्कूल में समझिए आपके 50 स्टूडेंट्स हैं आपके बैच में, उसमें से गूगल को, आपके स्कूल को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सबसे अच्छा स्टूडेंट है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। तो क्या करेंगे वो लोग, एग्जाम कंडक्ट करेंगे। आपके मार्क्स आपको मिलेंगे, आपके पंक्चुअलिटी के मार्क्स मिलेंगे, आपके क्लीननेस के मार्क्स मिलेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स के आपको मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह गूगल भी रैंकिंग करता है एक फैक्टर जिसको हम कहते हैं ऑल्गोरिदम्स और रैंकिंग प्रोग्राम्स। इसके बगैर गूगल वर्क नहीं कर सकता, ये बात आप याद रखिए। गूगल को रैंक करना है, गूगल को वर्क करना है, तो कंपलसरी एंड कंपलसरी इट शुड यूज ऑल्गोरिदम प्रोग्राम्स। तो ये क्या होते हैं, इसमें क्या खास बात होती है, ये चीज को हम देखेंगे, और इसमें से हम एक ऑल्गोरिदम लेंगे जिसका मेन फंक्शनैलिटी होती है पेज रैंक ऑल्गोरिदम। अब देखिए दोस्तों, गूगल में ये तमाम ऑल्गोरिदम हमेशा वर्क होते हैं इंटरनली। ये तमाम ऑल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे पेज रैंक ऑल्गोरिदम आ गया, स्पेलिंग चेक ऑल्गोरिदम आ गया, सिनोनिम चेक ऑल्गोरिदम आ गया, ऑटो कंप्लीट ऑल्गोरिदम आ गया। हम कोई टाइप करते हैं ना, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको अपडेट देता है। तो वो किस तरह से होता है, अगर मैंने यहाँ पे टाइप कर दीजिए, समझिए कि फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए लैपटॉप, सो देखिए मैंने लैप टैप किया तो टॉप वो ऑटोमेटिक फुल कर रहा है। लेकिन इसी बात पे और एक चीज आप गौर करेंगे, तो यहाँ पर इसने दो सजेशन लैपटॉप के दिए, लेकिन अगर आप देखेंगे, ये तो लैपटॉप है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, लैप्रोस्कोपी एक सर्जरी होती है, तो उन्होंने उसका भी दिया है। सो इसका मतलब ये है कि गूगल ऑल्गोरिदम ये डिसाइड करता है बाय ए सिस्टम। ये एक ऑल्गोरिदम होता है जिसको गूगल ने डेवलप किया है, इसका नाम है ऑटो कंप्लीट ऑल्गोरिदम। ये ऑटोमेटिक होता है। स्पेल चेक, कभी आपने गूगल में रॉन्ग में टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक स्पेल चेक आ जाएगा आपको, वो भी एक ऑल्गोरिदम है। इस तरह से क्वेरी अंडरस्टैंडिंग, सेफ सर्च, यूजर कंटेक्स्ट और मालवेयर डिटेक्शन, ये तमाम इंटरनल ऑल्गोरिदम है। इससे उतना ज्यादा आपको एसईओ पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑल्गोरिदम आपको समझना है, वो है पेज रैंक। लेकिन देखिए दोस्तों, आज जैसे कि एसईओ इम्प्रोवाइज हुआ है, मैंने जब एसईओ शुरू किया था सीखना और इम्प्लीमेंट करना, करीब करीब 13 साल पहले मैंने एसईओ स्ट्रेटेजी सीखा और इम्प्लीमेंट किया अपने साइट पर, अपने जब मैं काम करता था उस प्रोजेक्ट पर। तो उस दौर पे पेज रैंक सब कुछ था, क्योंकि वहां पर उतना एडवांसमेंट नहीं था। लेकिन आज बहुत सारे न्यू एल्गोरिदम्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी पेज रैंक के बारे में, पेज रैंक का इंपॉर्टेंस उतना ही है, क्योंकि गूगल आज भी मानता है कि पेज रैंक इज वन ऑफ द बेस एल्गोरिदम, बेस्ड ऑन दैट देयर सर्च इंजन इज मच बेटर देन अदर कंपनीज। तो अब देखिए दोस्तों, पेज रैंक क्या है, ये एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए एल्गोरिदम सिंपली ये है कि हम एक किस्म का टेस्ट होता है। जैसे एग्जांपल, आप 10th का एग्जाम लिखिए, एसएससी, अगर आप हैदराबाद के हो तो एसएससी, या तो 10th का एग्जाम आप लिखिए, कितना डिफिकल्ट होता है एग्जाम। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। जो भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर देना है, बस उतना ही, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। चलिए अगर 10+2 ले लेंगे या 10+1 ले लेंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं सर, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, है ना। यानी उसकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं है, कम है। आप देखिए, अगर कोई बंदा आईआईटी का एग्जाम लिख रहा है, आईआईटी मेंस का एग्जाम लिख रहा है, तो सोचिए कितना डिफिकल्ट होता है वो एग्जाम। जी हाँ, अगर कोई बंदा समझिए फॉर एग्जांपल ओलंपियाड का एग्जाम लिख रहा है, तो कितना डिफिकल्ट होगा उसके लिए एग्जाम वो।
सर वो कभी जिंदगी में वो क्वेश्चन देखा ही नहीं होगा, वैसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको थिंक करना है कॉन्सेप्ट पर, उसके बाद उसको स्ट्रैटेजिक आंसर देकर उसको रिजल्ट में लाना है ना, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर गूगल का जो रैंकिंग एल्गोरिदम में, गूगल से पहले जो वेबसाइट्स हुआ करते थे वो कंटेंट देखकर रैंक करते थे, जैसे कि कंटेंट आ गया पूरा लैपटॉप लैपटॉप लैपटॉप, चलो ये लैपटॉप पर फर्स्ट पोजीशन है। लेकिन गूगल ने एक डिफरेंट अप्रोच लिया है, और उस अप्रोच को मैं आपको पहले इंग्लिश में समझा बता पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी में क्लियरली समझाऊंगा। देखिए, Google's first algorithm which looks at links between pages to determine their relevancy and importance। देखिए, अब हमारी भाषा में अगर इंडियन कंटेक्स्ट में आपको बताऊं, सिंपल बात बताता हूं। अगर आप सोचिए, एक एल्गोरिदम को हम इस तरह से लेंगे, अगर आपको लेट अस अज्यूम एक, चलिए दो बंदे हैं, एक बंदे के पास कोई भी कनेक्शंस नहीं है और उसको कुछ परमिशन या कुछ काम करवाना है किसी से, उसके पास कोई भी कनेक्शंस नहीं है, वो जाएगा वहां पे, वो पूरा सबमिट करेगा, वो लोग कहें कल आइए, वो जा फिर करेगा, फिर वो एक प्रोसेस होता जाएगा, उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना, मतलब उसके खुद के बेसिस पे नहीं। अब एक समझिए कि आपके ब्रदर या आपके भाई या आपके कोई एक कनेक्शन है आपका उस ऑफिसर से किसी से भी, तो क्या करेंगे कि भाई बेस्ड ऑन दैट कनेक्शन जो लिंक होता है उसके जरिए से रिजल्ट आपको क्विकली आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं उस तरह की बात नहीं, यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि गूगल ने ये कॉन्सेप्ट लिया है, और स्पेशली लैरी पेज, इसीलिए जो इनका लास्ट नेम पेज जो है, इसी वजह से इस एल्गोरिदम का नाम बना है पेज रैंक। लोग समझते हैं पेज रैंक मतलब पोजीशन, नो नो, पेज रैंक मतलब ये एल्गोरिदम है, ठीक है। तो ये पेज रैंक एल्गोरिदम, पीआरबी हम इसे कहते हैं। तो ये एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट होता है, जिस वेबसाइट को ज्यादा लिंक्स आ रहे हैं, इसी तरह हम लिंक बिल्डिंग में इस बारे में बाद में फिर डिस्कस करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है लिंक बिल्डिंग, लिंक बिल्डिंग के क्या फायदे होते हैं, क्यों वो जरूरी है, क्योंकि उसके जरिए से पेज रैंक इंप्रूवाइज होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेज रैंक का जनरल वैल्यू था, जो इनिशियल एल्गोरिथमिक वैल्यू था 0.15, बट ये हमें नहीं यूज करते हैं। तो जनरली पेज रैंक का वैल्यू होता है 0 से 10 तक बस। अब 10 मतलब सबसे बेस्ट वेबसाइट, और 0 मतलब बेकार वेबसाइट, अब 1 मतलब ऑल्सो जस्ट बिगिनिंग वेबसाइट, यानी ये टेक्निकल फैक्टर है, ये पोजीशन नहीं है वेबसाइट का, ये टेक्निकल फैक्टर है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है हमारे लिए कि गूगल ने मार्च 7 2016 को ही इस पेज रैंक डेटा को दिखाना बंद कर दिया। वो लोग यूज करते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं जाता। जिस तरह से अब एग्जांपल आप ले लीजिए, लेट अस कंसिडर दिस वे कि एक इंफॉर्मेशन है वहां पर, लेकिन आपको नहीं दिखाया जा रहा, मतलब इसी तरह गूगल वो यूज करता है लेकिन वो डेटा हमें नहीं दिखाता है, वो उनकी मर्जी है, क्योंकि वो उनका एल्गोरिदम है, उन्हीं का रूल चलेगा। तो लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं सर पेज रैंक मुझे पता करना है तो कैसा पता करूं, तो ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है prchecker.info। और इसकी खास बात यह है दोस्तों कि आप पुराने वेबसाइट्स, जो ओल्डर वेबसाइट्स होते हैं, जैसे कि अमेजोन आप ले लीजिए या कोई भी वेबसाइट आप ले लीजिए, पुराने वेबसाइट्स पर आप देखिए, ये पुराने वेबसाइट्स पर 8, अमेजोन का पीआर कितना है, 8/10, विच इज वेरी वेरी गुड पीआर, है ना। तो इस तरह से हम ओल्ड वेबसाइट्स का पीआर भी देख सकते हैं, यानी पीआर जितना ज्यादा रहेगा उसका पावर, उसकी वैल्यू उतना ज्यादा रहेगी। यार ये पीआर किस तरह से आता है सर, पीआर का सिंपल लॉजिक ये है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सोचिए, आपको लेट्स से एक बुक पढ़ने का प्लान था आपका, दो बुक्स आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको दो में से एक पढ़ना है, तो आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा मैं पढूं, तो आपने फेसबुक पर गया और आपने ये लिंक किया कि दोस्तों ये ए और ये बी बुक है, मुझे आप बताइए कौन सी बुक मैं पढूं, ठीक है। अब समझिए, आपके 3 दोस्तों ने रिकमेंड किया बी बुक को, और समझिए 10 दोस्तों ने आपको रिकमेंड किया बी बुक को। आप किसको किसको पढ़ेंगे, आप बोलेंगे सर मैं बी पढ़ूंगा क्योंकि ज्यादा लोगों ने उसी को रिकमेंड किया है ना। इसी तरह गूगल का कंप्लीट सिस्टम जो पेज रैंक का है वो वर्क होता है। अगर ये आपकी वेबसाइट आपने अभी बनाई है, कोई आपकी वेबसाइट को देखेगा भी नहीं, केयर भी नहीं करेगा, गूगल रैंक भी नहीं करेगा, तो ये वेबसाइट बिल्कुल एम्प्टी अकेला है। तो अब इस वेबसाइट की वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें और वेबसाइट से बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे। वो किस तरह से हमें बनाने पड़ेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकली, हम जब ऑफ पेज का वर्क करेंगे तो मैं उस टाइम पे आपको बताऊंगा। तो जब ये लिंक्स आएंगे तो इसकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। तो ये है दोस्तों एल्गोरिदम जिसका नाम है
पेज रैंक एल्गोरिथम। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम है, इसका फॉर्मूला भी होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन हमारे लिए उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि हम एसईओ फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो उसका कैलकुलेशन हमारे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उसको सब्जेक्ट समझना हमारे लिए जरूरी है। तो ये हो गया है दोस्तों थर्ड फैक्टर, जिसे हम रैंकिंग एल्गोरिथम या पेज रैंक एल्गोरिथम भी कहते हैं। और भी एल्गोरिथम्स आएंगे जो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। चलिए हम इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं। अब मैं आपको बताया था कि हम पेज रैंक नहीं दे सकते, तो क्या देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ पेज रैंक? यहाँ पर हमारे लिए दो टूल्स है। यहाँ पर हम मॉज, एक कंपनी है moz.com, जो एक टूल बार उन्होंने बनाया जिसके जरिए से हम दो मेट्रिक को देख सकते हैं, डीए और पीए। मैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा जब हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस वगैरह करेंगे, तो जब हम आपको बताऊंगा कि पीए का मतलब क्या होता है, डीए का मतलब क्या होता है। इसी ये समझिए कि ये भी एक लाइक पीआर, इन्होंने यही पीआर बेसिस पर इसको डेवलप किया है। चलिए अब हम जाएंगे फोर्थ कंपोनेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एससीआरपी रिजल्ट। मतलब हमने जो वर्क किया है उसका एससीआरपी जो रिजल्ट आता है वो क्या है। तो यहाँ पर एससीआरपी रिजल्ट पेज ऑफ एनी सर्च इंजन, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज, मतलब जो हमने टाइप किया तो हमें रिजल्ट आते हैं, है ना। तो वो रिजल्ट्स में इतने टाइप के डिफरेंट डेटा गूगल ने ऐड किया है कि आपको समझना जरूरी है कि कौन सा रिजल्ट क्या कहते हैं। सो हियर एससीआरपी, यानी अभी मैं यहाँ पर देखिए, मैं टाइप कर रहा हूँ हॉस्पिटल्स इन हैदराबाद, मैंने टाइप कर दिया, मुझे रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे ऐड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, फिर सम रिजल्ट्स, फिर सम रिजल्ट्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आ चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो अब ये क्वेश्चन ये करना है कि भाई ये तमाम रिजल्ट्स है क्या, क्या बेसिस पे ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, है ना। तो ये रिजल्ट जो आ रहे हैं इसको कहते हैं ऑर्गेनिक, इसका भी एक नाम है, इस तमाम रिजल्ट्स को कहते हैं, अब इन इन तमाम रिजल्ट्स को कहते हैं लोकल रिजल्ट्स। अब यहाँ पे देखिए मैप रिजल्ट्स, इमेज रिजल्ट्स, कभी ये इसी इसी पेज में भी आएंगे इमेज रिजल्ट। अगर आप सर्च करेंगे फोटोज ऑफ ताजमहल, आप देखेंगे कि इमेज रिजल्ट इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फर्स्ट वन देखिए, इसको कहते हैं इमेज सर्च, है ना, इमेज रिजल्ट। ऐसा ये तमाम जो हम देख रहे हैं इसको कहते हैं एससीआरपी। और इसमें और एक आपको मैं टेक्निकल फैक्टर बताता हूं, वो आप याद रखिए। अगर मैं सर्च कर रहा हूं यहाँ पर कोई भी चीज, होटल्स, अभी इंश्योरेंस में सर्च करूंगा ना तो आपको पता चलेगा। और फर्स्ट फोल्ड किसे कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस मैंने टाइप किया, तो याद रखिए बगैर स्क्रॉल किए, बगैर स्क्रॉल किए जो पेज आपको दिख रहा है उसे हम, जो एरिया आपको दिख रहा है यानी यहां से ये तमाम एरिया, ये तमाम एरिया, ओके, इस तमाम एरिया को हम कहते हैं फर्स्ट फोल्ड। जैसे हम अपने, अगर आपकी कोई बिल्डिंग है या आपका कोई शॉपिंग मॉल है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड फ्लोर, है ना, या सेलर, ग्राउंड फ्लोर हम कहते हैं। इसी तरह जैसे शॉपिंग मॉल में ग्राउंड फ्लोर की कितनी अहमियत होती है, उसी तरह ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन गूगल ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर एड्स देखिए, ये पूरे एड्स है। और ये हम सीखें इसको, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये एक सेपरेट मॉड्यूल रहेगा, सेपरेट टोटली डिफरेंट कोर्स रहेगा जिसको हम कहते हैं गूगल एडवर्ड्स। तो ये पीपीसी, ये बिजनेस पीपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग वगैरह कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए पीपीसी भी इंपॉर्टेंट है। तो हम अब देखेंगे कि कितने टाइप के रिजल्ट होते हैं, उनका एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। और ये क्यों पढ़ रहे हैं इसका भी एक रीजन मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो इसको हम डिवाइड करेंगे टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज पेड, वन इज कॉल्ड एज नॉन पेड। अब मैं यहाँ पर एक एक पैरामीटर का मैंने डिटेल के साथ स्क्रीनशॉट के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। पेड सर्च रिजल्ट्स, अभी मैंने आपको बताया इंश्योरेंस मैंने क्लिक किया था ना, देखिए इसको कहते हैं पेड रिजल्ट। इसके बाद आप आ जाइए, अगर आप कीवर्ड सर्च करेंगे शूज या लैपटॉप या एनीथिंग विच इज ई कॉमर्स प्रोडक्ट, तो आपने बहुत बार देखा होगा इस तरह से आपको रिजल्ट आएगा, कभी इधर आएगा, कभी राइट साइड पर आएगा, आपने देखा होगा। तो इसे कहते हैं शॉपिंग एड, ये भी पेड का होता है, ये भी टॉपिक होता है गूगल एडवर्ड्स का। उसके बाद अगर आप सर्च कर रहे हैं फ्लाइट्स टू बैंगलोर जैसे कीवर्ड्स, सो एड्स के बाद में और एक रिजल्ट आएगा आपको इस तरह से, इस तरह से रिजल्ट आएगा, उसे कहते हैं फ्लाइट रिजल्ट, बट ये भी पेड है, ये भी स्पॉन्सर्ड और पेड है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये एक ऐड आ रहा है गूगल पे, ये भी एक ऐड है, लोकल में भी एडवर्टाइजमेंट आ सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं दोस्तों जहां पर एड विजिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। पीपीसी रिजल्ट एक है, पीपीसी के एड्स एक है।
और ई कॉमर्स के वेबसाइट जो शॉपिंग एड्स एक है, और मैंने अभी जो बताया है फ्लाइट एड्स एक है, और ये हम पीपीसी, इसको लोकल एड्स कहते हैं, हम इसको पीपीसी में ही ले सकते हैं। तो ये होता है पीपीसी के एड्स। अब इसके बाद आप देखिए ऑर्गेनिक एससीआरपी। ये तो ऑर्गेनिक है, ये तो इस पे कोई ऐड नहीं है, ऑर्गेनिक। इसे कहते हैं हम लोकल एसईओ। इसे कहते हैं, जब भी आप मैप देखेंगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये है लोकल एसईओ रिजल्ट। इसी तरह ये जो आपको स्टार दिख रहा है, और या कभी आपको इस तरह से जो डेटा आएगा, इसे कहते हैं रिजल्ट्स विद स्कीमा। इसको हम कहते हैं टेक्निकली स्कीमा, इसको कहते हैं स्कीमा, और इसको हम रिच स्निपेट भी कहते हैं। मैं आपको ऑन पेज में बताऊंगा ये किस तरह से हम ये एलिमेंट्स हमारे वेबसाइट पर ला सकते हैं। इसके बाद है, कभी आप कोई टॉपिक सर्च करेंगे, जैसे कोई पर्सन का नाम सर्च करिए या कोई कोई भी टॉपिक सर्च कीजिए, आप देखे होंगे राइट साइड पे आपको इस तरह से बॉक्स आता है, इसे कहते हैं नॉलेज रॉक। फॉर एग्जांपल आप बिल गेट्स सर्च कीजिए, राइट साइड में आपको उनके बारे में आएगा, और यहाँ पर अदर बिजनेस पीपल हु आर सिमिलर टू बिल गेट्स आ जाएंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जिन्होंने उनके बारे में सर्च किया, उसी उन्हीं लोगों ने इनके भी बारे में सर्च किया। इस तरह से आपको डेटा आएगा। अभी मैं आपको एक लाइव सिनेरियो बता देता हूँ, आपको समझ में आने में आसानी हो जाएगी। अभी मैं देखिए, इसमें नॉलेज ग्राफ नहीं है क्योंकि ये इंफॉर्मेशनल क्वेरी नहीं बल्कि ट्रांसैक्शनल क्वेरी है। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशनल क्वेरी टाइप करूंगा। अब देखिए राइट साइड पर आप, ये है नॉलेज ग्राफ, और ये है इनके प्रोफाइल्स, और ये है अदर पीपल हुम वी कैन सर्च फॉर। इस तरह से हम डेटा देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये भी एक रिजल्ट है दोस्तों। इसके बाद ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये है वीडियो रिजल्ट। अगर आप कीवर्ड सर्च करेंगे, हाउ टू मेक ए पिज्जा, हाउ टू प्ले ए गेम, हाउ टू प्ले दिस, हाउ टू ड्राइव ए कार, हाउ टू चेंज ए टायर, इस तरह के आप सर्च कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और इसमें एक चेंज बताता हूं मैं, इस वर्षन से पहले गूगल वीडियो रिजल्ट्स को देता था 1 2 3 फॉर्मेट में। जैसे पहले ऐसा फॉर्मेट नहीं था दोस्तों, 1 2 और 3 इस तरह देता था, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज किया है। अब वो दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल में। देखिए ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो ये चेंज कर दिया, पहले वो वर्टिकल देते थे, अब उन्होंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। इस तरह से माइनर माइनर चेंजेस तो होते रहेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है हमारा रिजल्ट्स का। इसके बाद न्यूज रिजल्ट, जब भी आप न्यूज के रिलेटेड सर्च करेंगे तो आपको न्यूज का भी इस तरह से बॉक्स आएगा। और ये होता है पीपल आल्सो आस्क बॉक्स, यानी जो भी आप टॉपिक सर्च कर रहे हैं उसके रिलेवेंट एफएक्यूज आपको इस पीएए बॉक्स के अंदर दिखाई देंगे। ये भी एक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक। अब देखिए मैंने एक सर्च किया है क्रेडल सेरेमनी डेकोरेशन, इसे कहते हैं इमेज रिजल्ट। इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मैं आपको ऑन पेज में इसको बताऊंगा कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन के क्या फायदे हैं। अभी हम इंपॉर्टेंट मेट्रिक पर आएंगे। ये तमाम हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें अपने वेबसाइट का सीटीआर पता चले। सीटीआर का फुल फॉर्म होता है क्लिक थ्रू रेट। सो क्लिक थ्रू रेट का मतलब यही है कि अगर कोई अपनी वेबसाइट है, अगर लोग अपनी वेबसाइट कोई सर्च किया गूगल में, लेट्स से उन्होंने सर्च किया हेल्थ इंश्योरेंस और मेरी वेबसाइट है, और यहां पर इंप्रेशन का मतलब है कि जितने भी लोग उस वर्ड को सर्च करते हैं और आपका वेबसाइट कहीं पर भी दिखे, चाहे वो पेज 1 हो या पेज 10 हो, कहीं पर भी दिखे, उसे कहते हैं वन इंप्रेशन। सो हमें पता ये चलेगा कि आपका जो पोजीशन है उसका सीटीआर रेट क्या है, यानी कितने लोग क्लिक कर रहे हैं आपकी वेबसाइट को ऐड देखने के बाद। तो इस कैलकुलेशन को हम टेक्निकली कहते हैं सीटीआर फैक्टर। और सीटीआर फैक्टर का सिंपल पर्पस यही होता है कि बेस्ड ऑन आवर की आपका जो पोजीशन है उसके बेसिस पे आपके क्या रिजल्ट आपको आएंगे, कितना सीटीआर आपको आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंप्रेशंस लिख दूंगा इस तरह से, इन तमाम को लेकर ब्रैकेट में 100, इस तरह से होता है। ठीक है, सीटीआर का फुल फॉर्म होता है क्लिक, फॉर्मूला होता है क्लिक्स बाय इंप्रेशन, नंबर ऑफ क्लिक्स बाय नंबर ऑफ इंप्रेशंस इनटू 100%, बिकॉज ये परसेंटेज फैक्टर में हम देख रहे हैं। अब देखिए ये पोजीशन का क्या इंपैक्ट होता है। ये रिसर्च मैंने लिया है बैकलिंको के वेबसाइट पर। देखिए अगर आपका वेबसाइट पोजीशन 1 है तो आपका सीटीआर रहेगा 31.73, 2 for 24 point, 3 18, 4 13, 5। मतलब अगर 100 लोगों ने सर्च किया तो अगर आपको पोजीशन 1 है तो 31 लोग आपके वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। सेकेंड 24। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर आपका पोजीशन 10 है तो हार्डली आपको 3%, यानी 100 में से 3 लोग, मेरा तो ये रिसर्च उन्होंने किया, लेकिन
आई वुड से 10 पे आप रहेंगे तो आपको कोई क्लिक ही नहीं करेगा, वो 0 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो इसीलिए हमें इस फैक्टर को भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीरियसली लेना है, जिसके जरिए से हम इंप्रूवमेंट कर सके। मैं इसके बारे में और भी डेप्थ में आपको बताऊंगा। जब हम वेबमास्टर टूल्स यूज करेंगे तो हम पेज का पोजीशन कैसे देखते हैं, पेज का सीटीआर किस तरह मेजर करते हैं, इंप्रेशंस, क्लिक्स, सीटीआर, पोजीशन, एवरीथिंग, ये तमाम इंफॉर्मेशन हमको गूगल खुद देगा अपने टूल से, जिसका नाम है गूगल वेबमास्टर टूल। वो हम आगे प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो ये है दोस्तों हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ एसईओ। मैं ज्यादा थ्योरी नहीं कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। क्रॉलर, इंडेक्सर, एल्गोरिदम और सर्च इंटरफेस, यहां तक हमने देखा है। अब हमारे जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एल्गोरिदम अपडेट क्या होते हैं, एल्गोरिदम का क्या इंपॉर्टेंस है। अभी तो हमने जो देखा है वो तो बेसिक एल्गोरिदम है, लेकिन इससे भी एडवांस, इससे भी डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे कि पेनाल्टी अपडेट्स वगैरह होते हैं। उसके बारे में अगले सेशन में बहुत ही डेप्थ के साथ हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, समरी ऑफ द क्लास, हमने ये सेशन में क्या पढ़ा है। सबसे पहले सर्च इंजन क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। वो कॉम्बिनेशन में क्या क्या जरूरी है, क्रॉलर जरूरी है, इंडेक्सर जरूरी है, एल्गोरिदम, रैंकिंग एल्गोरिदम जरूरी है, सर्च इंटरफेस जरूरी है, और पांचवी चीज है स्पैम फाइटिंग एल्गोरिदम। तो इन तमाम चार चीजों में हमने, हम पांच चीजों में हमने चार चीजों को कवर किया है। और नेक्स्ट सेशन में इन डेप्थ में आपको एल्गोरिदम्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है और हमारे रैंकिंग पर इसका इफेक्ट भी पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सेशन बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस और डाउट्स हो तो आपको जो ईमेल दिया गया है उस ईमेल पे आप क्वेरी कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। दिस इज आवर फर्स्ट सेशन ऑफ सर्च इंजन बेसिक्स। थैंक यू वेरी मच।